Hello students, yesterday we started lesson 1 Earth our home. Today we have to come to the next topic and complete this lesson. Our next topic is what makes up the earth. As you can see the picture of the earth, you can see most of the earth's part is drawn with blue color. आप पिक्चर देखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा वो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है. सम ऑफ इट्स पार्ट इज इंडिकेटेड विथ ब्राउनिश ग्रीन कलर. कुछ ब्राउन एंड ग्रीन कलर जैसे मिक्सअप कलर से इंडिकेट किया गया है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको अर्थ के पिक्चर में, ये क्या है? वाटर बॉडीज़ है. और ये जो ब्राउनिश आपको ब्राउन कलर दिख रहा है वो क्या है? लैंड है. So come to the topic. The earth is one of the 8 planets that moves around the sun. अर्थ सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से एक है और सन के चारों ओर चक्कर लगाता है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का 1/3 हिस्सा, 3/4 मीन्स अर्थ को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनमें से जो 3 पार्ट्स हैं अर्थ के वो टोटल वाटर से कवर हैं. यानी अर्थ पे 78% वाटर है. 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड और बाकी का जो 1/3 हिस्सा बचा हुआ है, 1/4 हिस्सा जो बचा हुआ है वो किससे कवर है? लैंड से. उस पर धरती है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों ओर हवा की एक मोटी परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी क्या कहते हैं? वायुमंडल. हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर. तो हवा की एक परत अर्थ के चारों ओर बनी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द वाटर ऑन द अर्थ इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. अर्थ पे जितना भी पानी है वो लेक्स यानी झील, रिवर्स यानी नदियों, सीज यानी समुद्रों, ओशियंस यानी महासागरों के रूप में जमा है. The land on the earth is present in the form of plains, plateaus, deserts, hills and mountains. और जो लैंड है, लैंड मतलब जितना भी भूमि वाला हिस्सा है वो किस रूप में उपस्थित है? प्लेन्स यानी मैदानी भाग, प्लेट्यूज यानी पठार, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानी हिस्सा, हिल्स यानी पहाड़ी इलाके, माउंटेन्स यानी पर्वत श्रृंखलाएँ. तो हमारी जो धरती है वो कहीं पर मैदानी है, कहीं पर पठारी, कहीं रेगिस्तान के रूप में, तो कहीं पहाड़ के रूप में और कहीं पर पर्वतों के रूप में. ऑक्सीजन द एयर वी ब्रीथ. ऑक्सीजन वो हवा है जो हम सांस लेते वक्त अपने अंदर लेते हैं. फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. और ये ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है. आई वॉन्ट टू मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर दैट एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ more than two gases. ऑक्सीजन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक से अधिक गैसों से बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक गैसों से मिलकर बना हुआ है. उसी में से ऑक्सीजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ में मतलब अर्थ की गति यानी पृथ्वी की गति. Our earth moves in 2 different manners. Now we will study about that. The earth spins like a top about an imaginary line called axis. हमारा अर्थ एक लट्टू की तरह, टॉप मीन्स होता है लट्टू, एक लट्टू की तरह एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहते हैं. तो एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. जैसे लट्टू होता है ना, उसको एक प्लेस पे हम घुमाते हैं तो वो एक पतले से कांटे के थ्रू, मतलब एक पतली लाइन के थ्रू, अपने एक पॉइंटेड सिरे के थ्रू मूव करता है. वैसे ही अर्थ पे एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइन को इमेजिन किया गया है. वो रियलिटी में तो नहीं है बट ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है जिसे एक्सिस बोलते हैं और अर्थ उसी के चारों ओर क्या करती है? मूव करती है. दिस मूवमेंट इज़ नोन एज रोटेशन. और अर्थ की अपनी ही जगह पर उस एक्सिस के चारों ओर घूमने की जो मूवमेंट होती है उसे हम रोटेशन यानी घूर्णन गति कहते हैं. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑन इट्स ओन प्लेस.
ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी भी प्लैनेट का अपनी ही जगह पर परिक्रमा करना क्या होता है, रोटेशन होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जो रोटेशन वाली मूवमेंट है उसकी वजह से ही डे और नाइट कॉज होते हैं, मतलब डे और नाइट होते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, अर्थ जो है वो 24 घंटे का समय लेता है एक रोटेशन को पूरा करने में। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन रिसीव्स लाइट एंड हैज़ डे, रोटेशन के दौरान अर्थ का जो हिस्सा सन के यानी सूर्य के सामने होता है वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उस हिस्से पर दिन होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव्स लाइट एंड हैज़ नाइट, और सन का वो हिस्सा, सूर्य का वो हिस्सा जो पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य से दूर होता है वो प्रॉपर वे पर सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाता और वहाँ पर अंधकार होता है यानी रात होती है। इसके लिए, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक अंधेरे कमरे में बॉल को रखें और उसके सामने आप टॉर्च को ऑन करके छोड़ दें, तो आप क्या देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी बॉल के जिस हिस्से पर पड़ती है, बॉल के उस हिस्से पर क्या होता है, ल्यूमिनस पार्ट दिखाई देता है यानी लाइटेड पार्ट, कलर्स शो होते हैं। लेकिन बॉल का जो दूसरा हिस्सा जो टॉर्च के विपरीत दिशा में होता है, जहाँ टॉर्च की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ क्या होता है, पूरा ब्लैक एंड पार्ट होता है यानी अंधेरा दिखाई देता है। सिमिलरली अर्थ के साथ होता है। अर्थ बहुत बड़ा ग्रह है और जब अर्थ पर सन की लाइट पड़ती है, सन काफ़ी दूर है अर्थ से, तो अर्थ का आधा हिस्सा जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ रही है वहाँ दिन हो जाता है और जो आधे हिस्से पर सनलाइट नहीं पड़ती वहाँ पे रात होती है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द अर्थ, इसमें जितना भी ब्लू पार्ट है वो वाटर बॉडीज़ हैं और जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ब्राउनिश पार्ट, ये सब कॉन्टिनेंट्स है, लैंड पार्ट, लैंड का हिस्सा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है ऑरेंज कलर की ही, ऐसा माना जा रहा है कि ये अर्थ को बीच से होल करते हुए दूसरी तरफ निकल आई है। तो यही असल में ये लाइन नहीं है, लेकिन हम साइंटिस्ट ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है ताकि हम अर्थ की मूवमेंट को क्लियरली समझ सकें। जो इस एक्सिस का ऊपरी हिस्सा होता है, अर्थ के ऊपर वाले हिस्से पे, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और जो हिस्सा नीचे की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल मीन्स दक्षिणी ध्रुव। द अर्थ वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूर्णन गति कर रहा होता है यानी रोटेशन कर रहा होता है, उसी टाइम पे वो क्या करता है, साथ साथ सन के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर भी लगाता रहता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, अर्थ की ये जो मूवमेंट होती है यानी ये जो गति होती है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की, उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण गति। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स, जो अर्थ की परिक्रमण गति होती है यानी रिवॉल्यूशन होता है, उसी की वजह से सीजन्स ऑकर होते हैं यानी कि अलग अलग सीजन्स आते हैं। द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, पृथ्वी और अन्य ग्रह सन का एक निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाते हैं यानी उनका रास्ता बहुत ही निश्चित होता है, वो अपने रास्ते से भटकते नहीं, एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। दिस ऑर्बिट, उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट इज़ ओवल इन शेप, ऑर्बिट्स का जो शेप होता है वो ओवल होता है। ओवल मीन्स अंडाकार, मतलब ये स्फेरिकल शेप के नहीं होते बल्कि अंडाकार शेप पे उनका रास्ता होता है। द अर्थ टेक्स 365 days आर 1 year टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं या 1 साल लगता है, बट एग्जैक्टली पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन 1/4 1/4 days मीन्स 6 hours, 365 days और 6 hours लगते हैं। आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है कि हमारा जो कैलेंडर होता है वो स्टार्टिंग 3 ईयर तो 365 डेज़ का होता है, लेकिन 4th ईयर चौथे साल पर वो 366 डेज़ का होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो अर्थ होती है जो वो सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो 365 डेज़ से ज़्यादा समय उसको लगता है,
तो 365 डेज़ को तो 1 ईयर में इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन वो जो 6 आवर्स वो एक्स्ट्रा ले रही है उसका एक दिन तो बन नहीं सकता। तो क्या किया जाता है कि 4 साल का वो 6 आवर्स इंक्लूड किया जाता है आपस में, क्योंकि 6 आवर्स इज़ मल्टीप्लाइड बाई 4 देन आंसर विल बी 24। अगर आप 6 आवर्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आवर्स हो जाते हैं, और 24 आवर कंप्लीट होने के लिए 4 साल का समय चाहिए होता है। इसलिए जो हमारा चौथा साल होता है वो लीप ईयर होता है, और वो एक दिन एक्स्ट्रा जो ये 6 आवर्स को जोड़कर एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, उस एक दिन को हम चौथे साल में फरवरी में 29th डे के रूप में ऐड कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, लीप ईयर बन जाता है। तो वो लीप ईयर कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आता, वो यही 6 आवर्स हैं जो अर्थ सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एक्स्ट्रा लेती है। नाउ कम टू डिड यू नो। आप डिड यू नो में क्या आपको दिया हुआ है, द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। अर्थ जो है ना वो स्पेस से देखने पर ब्लू दिखाई देती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। और इसका रीज़न क्या है कि अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, टुडे वी हैव completed this lesson. All reading has completed. I have explained you all the lesson. You can listen the video again and again and try to understand this. Thank you.